उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जो राजधानी देहरादून में बैठकर मीडिया के सवालों पर बड़ी बड़ी बातें करती है। दावा किया जाता है कि तेज गति से विकास हो रहा है, लेकिन पहाड़ की सच्चाई क्या है, दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 का खास कार्यक्रम कब बदलेगी तस्वीर। 2017 से सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार के मुखिया से लेकर पार्टी के विधायक का दावा है कि पहाड़ों में सड़कों का जाल बिछ रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि विधायक के गांव की सड़कों का हाल ही बेहाल है, तो आम सड़कों का क्या ही होगा। उत्तरकाशी जनपद के पटवाड़ी ब्लॉक के जामखटू कमार रोड की तस्वीरें देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी की सरकार की दावों में कितना दम है। करोड़ों की लागत से बनी सड़क 3 साल में टूट फूट गई। इसके बाद मरम्मत का काम हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में वो भी टूट गया। कामर की रोड है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। अगर मैं बात करूँगा, पिछली बार जो आपदा आई थी उसके कारण जो सड़कों में बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए थे, मगर जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि पूरे उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, मगर जो हमारे गांव की रोड है, जो कामर की रोड है, उसके गड्ढे मुक्त नहीं किए गए हैं। भले ही प्रशासन ने जो है ठेकेदार को कहा था और ठेकेदार ने काम भी शुरू किया था, क्योंकि हमने देखा है कि जो 0.1 से 0.1 किलोमीटर के बीच में है, वहाँ पे जो है गड्ढों को थोड़ा सा भरा गया, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, दिखाने के लिए, और विभाग को फोटो खींच दिए गए कि ये काम हो रहा है, मगर उसके बाद जो है काम पूरी तरह से रोक दिया गया है। जब हमारे विभाग से बात हुई तो विभाग ने कहा है कि हमने ठेकेदार का पेमेंट रोक दिया था, जिसके कारण उन्होंने काम नहीं किया, और उन्होंने कहा है कि अब दोबारा से काम होगा, मगर हमने कहा था कि तुरंत कराओ इसे, क्योंकि गड्ढे बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट के सबसे ज़्यादा चांस हो रहे हैं। मगर हमने देखा है कि बिल्कुल भी जो ठेकेदार है उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहे हैं, लगातार नुकसान हो रहा है। जो स्थानीय लोग हैं, जिनमें आवागमन का रास्ता, जो लोग जाते हैं, गाड़ियों के जो है टायर बार बार जो है उनमें जो है नुकसान हो रहा है, टायरों को नुकसान हो रहा है, शोकर को नुकसान हो रहा है। पिछले कुछ दिनों हुई बरसात के कारण सड़क में बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिले। सड़क की स्थिति को मुख्यमंत्री धामी ने गड्ढा मुक्त अभियान के जरिए ठीक करने को कहा, लेकिन आरोप है कि विभाग ने गड्ढे भरने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की, जिसकी वजह से परेशानियां पैदा हो गई है। के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में ये रोड बड़ी मुश्किल से कटी है, और 20-21 में 21-22 में इसमें पेंटिंग या इसका काम शुरू खत्म भी हुआ था और पेंटिंग हुई थी, लेकिन 2-3 वर्षों में ही जो इन्होंने पेंटिंग करी थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ठेकेदार की लापरवाही के कारण इस रोड के गड्ढे नहीं भर पाए। दिखावे के लिए ठेकेदार ने काम शुरू किया, पर महज 1 किलोमीटर के अंदर ही कुछ जगहों पर लीपापोती तीसरी कर दी गई। इस सड़क में अभी भी बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं। वही विभाग का कहना है कि हमने ठेकेदार को निर्देशित किया है कि वो इन सड़कों को गड्ढा मुक्त करे, मगर ठेकेदार की मनमानी इस हद तक है कि उसने इन गड्ढों को अभी तक नहीं भरा। विभाग के प्रति लोगों में भारी आक्रोश है। आजकल मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हर जगह, हर रोड पर, हर गांव की रोड पर हम गड्ढा मुक्त करेंगे, तो लेकिन ऐसा ग्राम कामर की जो सड़क है इसमें ऐसा नहीं हो पाया है, और बड़े दुख के साथ हमें आपको बताना पड़ रहा है कि इसमें कभी भी नुकसान हो सकता है और कभी भी खतरा, कोई गाड़ी नीचे की ओर जा सकती है, क्योंकि गड्ढे इतने बन गए हैं बरसात के बाद। बरसात के कारण जगह जगह से वैसे सड़क तो टूटी रखी है, लेकिन बीच बीच में गड्ढे भी हो रखे हैं, और इन गड्ढों का अगर भरा नहीं जाएगा तो जनहानि भी हो सकती है। सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री के आदेश का भी क्यों पालन नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सड़क गंगोत्री विधानसभा के विधायक सुरेश चौहान के गांव से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब सवाल ये उठता है कि जब विधायक के गांव में ही ठेकेदार और विभाग ये खेल खेल रहे हैं, तो बाकी क्षेत्रों का क्या होगा। जैसे देखो आप, पिछली बारिश हुई थी उसके चक्कर से हमारे गांव में जो गड्ढे हैं रोड के, उसके बीच बीच में तो ऐसे गड्ढे हो रखे जैसे कि बैंड पे कई जगह टूट रखा है, जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ी निकलने में बहुत दिक्कत होती है। वो अंधेरे में जैसा आपका बाइक वगैरह हो गया तो गिरने में बहुत संभावना है कि गिर सकता है बंदा।
देहरादून में कई बार मीडिया के सवालों पर विधायक सुरेश चौहान ने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर दावे किए, लेकिन उनके दावों में कितना दम है, ये तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। तो उत्तरकाशी में जामक टू कामर रोड के हाल आप देख सकते हैं। एमएलए में जिस तरीके से बगल के गांव में ही सड़क के हाल इस कदर बेहाल हो चुके हैं कि आए दिन समस्याओं का अंबार यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन आखिरकार इस तरीके की तस्वीरें क्यों, जब दूसरी तरफ यहां पर प्रदेश में दावों की पोल खुलती हुई जो हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन उन्हीं दावों की सच्चाई के साथ जब मीडिया के सवालों पर जवाब दिया जाता है तो उनमें कितना दम है, वही आज हम जानकारी लेंगे। योगेश आर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार इस खबर के साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, उत्तरकाशी के जामर टू कामर रोड के जो हाल हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन कई बार उत्तरकाशी के इन सड़कों के हाल दुरुस्त करने को लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। गड्ढा मुक्त अभियान भी चलाया जा रहा है, हर तरफ से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों के हाल ऐसे क्यों? देखिए, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में 2017 से ही डबल इंजन की सरकार है और लगातार जो है सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की तो लगातार ये कहा जा रहा है कि सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में भी लगातार जो है सड़कें बनाई जा रही हैं। हाल ही में 184 गाँव का संपर्क मार्ग पूरा करने के लिए जो है बजट सैंक्शन हुआ है, लेकिन इस बीच इस तरह की तस्वीरें आना वास्तव में जो है कई मायनों में कई तरह के सवाल खड़े करती है। और ये उत्तरकाशी जनपद के भटवाड़ी ब्लॉक का मामला है और उस ब्लॉक क्षेत्र के उस गांव का मामला है जहां से अगर देखा जाए तो विधायक अक्सर गुजरते होंगे क्योंकि उनके गांव के पास का ये मामला है। तो जामक टू कामर रोड जो है उसका हाल जो है वो तस्वीरों ने बयां किया है, खुद स्वयं की क्या हालात हैं। और ऐसे में अगर विधायक के आसपास की ही सड़कें नहीं बन पा रही हैं तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि उस इलाके में किस तरह से सड़कों का हाल होगा। और निश्चित तौर पर देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है आदेश जो है वो जारी करते हैं कि सड़कों को बेहतर कीजिए, सड़कों को पूरी तरह गड्ढा मुक्त करिए, लेकिन वहां पर अधिकारी किस तरह से उदासीन बने हुए हैं कि पूरी तरह से ये सड़कें अपने आप खुद जो है दुहाई मांग रही हैं कि हमारी मरम्मत होनी चाहिए, सड़कों को बेहतर होना चाहिए ताकि तरीके से यहाँ पर जो आवागमन है वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन सीधे तौर पर देखा जा सकता है और इसको ये भी माना जा सकता है कि ठेकेदार की जो मनमानी है वही शायद इतनी है कि कई इलाकों में इन गड्ढों को नहीं भरा जा रहा है और सड़कें जो है बदहाल बनी हुई हैं। शिकायत के लेकिन योगेश, सीएम लगातार बैठक करते हैं, सीएम के निर्देश ही हैं कि सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद सीएम के आदेशों की जो अवहेलना उनके बैठे ठेकेदार कर रहे हैं, आखिरकार क्या इसी तरीके से सब कुछ चल रहा है? देखिए, बिल्कुल इनको इसी दृष्टिकोण से समझा जा सकता है कि लगातार जो है सीएम धामी जो है बैठते हैं, अधिकारियों के साथ पूरी समीक्षाएं करते हैं, पूरा फीडबैक लेते हैं और सीधे तौर पर निर्देश देते हैं। इतना ही नहीं, लापरवाह जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई भी जो है देखी गई है और मुख्यमंत्री ने स्वयं पूरे प्रकरण पर जो है कई बार जो एक्शन लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी आखिरकार कौन सी इनको सह मिल रही है कि ठेकेदार जो है वो लापरवाह हो रहे हैं, इसके साथ साथ जो अधिकारी हैं वो लापरवाह हो रहे हैं। और खासतौर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की बनती है, जो इलाकों से चुनकर आते हैं, जिनको जनता वोट देकर भेजती है कि शायद वो उनके इलाके का विकास करेंगे। लेकिन अगर विधायक के गांव के बगल की सड़क के ये हाल है तो निश्चित तौर पर ये समझा जा सकता है कि वहां पर जो है सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, गड्ढे भरने के नाम पर विभाग जो है पूरी तरह से संजीदा नहीं है और ना ही पूरी तरह से गंभीरता से काम कर रहा है। और यही कारण है कि शायद अधिकारी जो है वो उनकी मनमानी है, तो उसके चलते आगे ठेकेदार भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, इलाकों में काम नहीं कर रहे हैं जिस तरह का होना चाहिए और लोगों को अब जो है सामने आना पड़ रहा है, उस तरह के सवाल जो है वो खड़े करने पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल योगेश, देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि जब एक तरफ मुख्यमंत्री इस बात के आदेश देते हैं कि सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, ये अभियान छेड़ दिया गया है और सभी जगह पर अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है, बार बार सुनिश्चित भी किया जा रहा है उनसे फीडबैक लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना होती हुई धरातल पर नजर आ रही है। अब डबल इंजन वाली सरकार जो कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने की बात करती है और कहा जाता है कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटता नजर आएगा तो उस पर एक्शन जरूर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या एक्शन होगा ये भी देखने वाला विषय रहेगा। योगेश, आप हमारे साथ बनी रहेगा। हमारे साथ महावीर सिंह राणा जो कि समाज सेवी हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। महावीर जी,
बड़ा सवाल यही रहेगा कि आखिरकार जो इस तरीके की तस्वीरें हम लोग देखते हैं जहां सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ डबल इंजन वाली सरकार नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन वाली सरकार ये दावा करती है कि ये सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी है, विकास की नई राह पहाड़ों तक पहुंच चुकी है, पहाड़ों की तकदीर तस्वीर सब कुछ बदल चुकी है। तो आखिरकार ये क्या कुछ है? बिल्कुल मैम, आपका कहना सही है, क्योंकि जब से मोदी जी आए 2014 से आए तो उन्होंने सबसे पहला लक्ष्य था उनका कि प्रत्येक गांव से सड़क को जोड़ना। उसके लिए उन्होंने जो है पीएमजीएसवाई को, जो सबसे बड़ी संस्था है पीएमजीएसवाई, उसको बोला गया था कि आप हमारे जो गांव है प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़िए। किसी तरह से विकास का जो सबसे बड़ा पहिया होता है सड़क का। जब सड़क गांव में पहुंचे तभी विकास होता है। तो इसी तरह जो मोदी जी ने कहा था उसके लिए बिल्कुल बजट भी दिया था। और पूरे उत्तराखंड का हमने देखा कि ऐसा भी कोई गांव नहीं है, अगर मैं उत्तरकाशी की बात करूंगा और भटवाड़ी बिलो की खासतौर पर बात करूंगा तो यहाँ पे पहले गांव में सड़कें नहीं हुआ करती थी, मगर मोदी जी के आने के बाद जो है प्रत्येक गांव में सड़कें पहुंची है। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि सड़कें पहुंची है, मगर उसके बाद जो है विगत वर्षों में लगातार जो आपदा आती है, बरसात होती है, बरसात के कारण जो है सड़कें जो है ऊपर जो पहाड़ी इलाका पड़ता है, अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए उत्तरकाशी की तो पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे लगातार जो है पहाड़ों से पत्थर गिरते रहते हैं। कभी आगजनी होती है तो आगजनी के कारण भी पत्थर गिरते हैं और बरसात होती है, बरसात के कारण पत्थर गिरते हैं तो उसके कारण जो है रोड पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। जबकि जब तक हमें जानकारी है यह है कि जब कोई सड़क बनती है तो उसकी करदे जो संस्था होती है वो 3 साल तक उसकी रेख देख करते हैं और रेख देख के थोड़ा जो देखती है कि सड़कों में किस तरह के पत्थर न हो, गड्ढे न हो, किसी तरह का नुकसान न हो। तो अभी तक जो मैं बात करूंगा, जब तक बात कामर की है, जामक टू कामर सड़क की बात करूं, मैं बताता हूँ कि ये जो सड़क बनी थी 9 किलोमीटर सड़क है और उत्तराखंड सरकार ने इसको सड़क को बनाया, बहुत बढ़िया बनाया और हम लोग सब खुश हैं। जो ग्रामीण है बहुत खुश थे, मगर विगत वर्षों में जब यहाँ पे आप पिछले दिनों जो आपदा थी, आपदा के कारण जो है कई गड्ढे बन गए थे, कई जगह भूतसाव होता है, निचले जो वहाँ पे पुस्ते लगे थे, पिछले जो ठेकेदार थे उसकी तरह जो पुस्ते बनाए गए थे पुस्ते टूट गए थे। मगर जब आपदा आई थी तो उसके बाद जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो उत्तराखंड जो पूरा एरिया, चाहे वो नेशनल हाईवे या फिर लिंक मार्ग हो, सबके जो गड्ढे जो है भरे जाएं, उसका पूरा बजट भेजा गया था। जब मैं खुद बात कर रहा हूँ, मैं उस गांव का रहने वाला हूँ और मैंने वहाँ पे जो अपने जो पीएमजीएसवाई अधिकारी हैं उनसे बात की है, जो एई हैं उनसे बात की है, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे आपकी सड़क बिल्कुल खराब हो रखी है और हमने जो है भी काम शुरू कर दिया है। और ठेकेदार ने हमें एक फोटो भेजी कि काम हो गया। जब मैं खुद गाँव में लगातार जा रहा हूँ, हम बाइक से जाते आते रहते हैं, तो मैंने देखा वहाँ पे कि वहाँ पे जो है उन्होंने 0.1 किलोमीटर के बीच में ही थोड़ा सा फॉर्मिटी के लेके जो है वहाँ पे जो है तारकुल बिछाया है और तारकुल जो उखड़ रहा है, पूरा उखड़ रहा है। वो कहाँ पे उखाड़ रहा है? वहाँ पे जहाँ पे गड्ढे नहीं हुए हैं। मगर जिन जगहों पे गड्ढे हो रखे क्षेत्र में पूरे, जो अगर मैं बात करूँ 9 किलोमीटर कम से कम 60-70 लेकिन गड्ढे महावीर हैं। जी देखिए, आप इतनी बड़ी समस्या बता रहे हैं और दिखावे के लिए जो पैचवर्क किया गया है वो भी आप साफ तौर पर बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि पहाड़ों तक विकास की नई दिशा पहुंचाने के लिए नेशनल हाईवे को और भी ज्यादा सौंदर्यकरण कराया जा रहा है। वहां पर हजारों की संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, विस्तार हो रहा है, लेकिन जो पुरानी सड़कें हैं उनका तो विस्तार नहीं हो रहा है, उसका पूरी तरह से सुधार नहीं हो पा रहा है। जो नया प्लान तैयार किया जा रहा है, क्या लगता है कि वो कितना सफल हो पाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं बिल्कुल, देखो पर्यावरण भी बचाना हमारा कर्तव्य है। अगर हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में जीते हैं तो पर्यावरण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पेड़ कटने बहुत जरूरी नहीं है, वास्तव में जरूरी नहीं है। मगर जब तक आप नेशनल हाईवे की बात करते हैं, क्योंकि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ पे अगर बात करेंगे यहाँ पे जो सड़कें चौड़ीकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जब तक मैं बात करूंगा, क्योंकि बॉर्डर एरिया पड़ता है, यहाँ पे हमारी सेना रहती है, बॉर्डर एरिया पर चाइना का बॉर्डर पड़ता है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से सड़क तो चौड़ीकरण होना ही चाहिए। उसमें अगर 2-4 पेड़ जाते हुए मैन बहुत जरूरी है, उसके हम बदले में दूसरे पेड़ लगा सकते हैं। मगर जो लिंग मार्गों की बात करेंगे, हम छोटी सी बात है कि लिंग मार्गों में जो विभाग और ठेकेदार मिलीजुली जो चल रहा है इस समय उत्तराखंड में चल रहा है ना, बहुत ही गजब का घोटाला चल रहा है। ये कहना बहुत मुश्किल है, हमें दर्द होता है बोलते समय, क्योंकि सबको पता है, शायद आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है, क्योंकि जो जब यहाँ पे जो है संसद में जो है साफ साफ बोला जाता है, लोकसभा जो अपने विधानसभा होती है, विधानसभा में बोला जाता है कि ठेकेदार जो है कमीशन खाता है विधायक से, ये ठेकेदार कमीशन, तो निश्चित तौर पर हर जगह पूरा घोटाला चल रहा है और ये घोटाला कौन बचाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। हमने उत्तराखंड को बनाया था, इसलिए बनाया था कि हमारा विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। भ्रष्टाचार की भेंट ये सड़कें चढ़ रही हैं, जिसका खामियाजा आए दिन आम जनता को भुगतना पड़ता है। महावीर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अभिमन्यु रावत जो कि स्थानीय निवासी हैं, वो इस वक्त बातचीत के लिए जुड़ चुकी है। अभिमन्यु, आखिरकार सड़कों के हाल क्या कुछ हैं वो आप अच्छे तरीके से बयां कर सकते हैं। जानना चाहूंगी कि स्थिति क्या कुछ है, क्या कुछ वहां पर समस्याएं पैदा हो रही हैं?
जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एचएनएन न्यूज चैनल का कि आपने हमें फोन लाइन से जोड़ा है। जी। देखिए, आप भी जानते हैं कि उत्तरकाशी और उत्तराखंड प्राकृतिक भौगोलिक की स्थितियों से परिपूर्ण और अनुकूल भी है। यहाँ पे समय समय पे काफी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और जिसे कहना सही होगा कि यहाँ पे जो हमारे गांव की जो लिंक संपर्क मार्ग हैं वो उनकी स्थितियां बेहतर होनी बहुत जरूरी हैं। और देखा जाए तो ये हमारे जो हमारा मैंने जनपद है, यहाँ पे 2 धाम है, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये विश्व प्रसिद्ध है गंगोत्री धाम है और इन धामों में जो सड़कों की स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। समय समय पे यहाँ पे जनपद मतलब उत्तरकाशी से जो हमारे प्रशासन है या कहें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा यहाँ पे कार्य किया जाता है सड़कों की मरम्मतीकरण या सुधारीकरण को लेके, पर वो अभी सही नहीं है क्योंकि जो स्थितियां हैं वो यहाँ के ग्रामीणों के लिए और जो यहाँ के आम जनमानस है उनके लिए स्थितियां अभी सही नहीं, क्योंकि वो स्थितियां ठीक नहीं है। क्योंकि कई जगह डामरीकरण किए जाते हैं मगर वो सड़कें उखड़ जाती हैं। मतलब गुणवत्ता का सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि वो चाहे लोक निर्माण विभाग हो या पीएमजीएसवाई हो, ग्रामीण निर्माण विभाग हो, उनके द्वारा जो भी यहाँ पे सड़कों में डामरीकरण और जो सड़कों का सुधारीकरण किया जाता है वो सही नहीं किया जाता है। क्योंकि आजकल आपको पता होगा कि मतलब ठंड काफी है और ठंडों में ये कार्य किया जाना असंभव है, क्योंकि सड़कें में अगर आप डामरीकरण करेंगे तो वो उखड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये स्थितियां बिल्कुल, और इन मतलब सभी सही हो। परिस्थितियों को देखकर ही यहाँ पर डामरीकरण जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई कुछ सड़कें हैं वहां पर सही तरीके से इन्हें गड्ढा मुक्त नहीं किया जा रहा है। जहां जहां जरूरत है वहां पर होना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया बिल्कुल अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मनीष राणा भी जुड़ रही हैं जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मनीष राणा जी, आखिरकार जो अभी हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं और दूसरी तरफ जो विपरीत तस्वीरें हम लोग देखते हैं कि राजधानी में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से बड़ी बड़ी विकास की बातें की जाती है, मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं और सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए जाते हैं। वाकई में तस्वीरें बदलने की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, पहाड़ों तक सड़क पहुंचाने का दावा करते हुए अपनी पीठ भी यहाँ पर सरकार थपथपाती हुई नजर आती है। लेकिन जब हम इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं जिससे आम जन आए दिन इन परिस्थितियों से गुजरने को मजबूर हो जाता है, तो आखिरकार ये तस्वीरें क्या कहती हैं? हेलो जी मनीष। जी, नमस्कार मैम। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि ये जो सरकार की वास्तविकताएं हैं ये आप धरातल पे और आम जनता को दिखाने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज की जो वर्तमान सरकार है वो पोस्टर और बैनर की सरकार है, वो एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, और जिस कारण से वो सिर्फ जनता को अपने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से दिखा रहे हैं कि उन्होंने 94% और 100% गड्ढा मुक्त कर दिए हैं। जबकि आप उत्तरकाशी जनपद में जिस सड़क की आप बात कर रहे हो उस सड़क में 300 मीटर पे भी इन्होंने पैच वर्किंग का काम नहीं किया, गड्ढा मुक्त नहीं किया है। जबकि इसी क्षेत्र में आप जानते होंगे कि इसी क्षेत्र में विधायक जी का ये क्षेत्र गांव पड़ता है। इसी क्षेत्र में ये जो 9 किलोमीटर की रोड है, इस रोड के जो हालात है वो इतने बुरे हालात हैं कि गर्भवती महिलाएं जब अस्पताल के लिए इस सड़क के मार्ग से लाई जाती हैं तो किस प्रकार की पीड़ा और किस प्रकार का उनके अंदर कैसा आक्रोश है, ये वहाँ के लोगों से आपको जानने को मिलेगा। जबकि सरकार सिर्फ और सिर्फ एसी के कमरों में बैठकर हीटर को 4-4 हीटर अपने कमरों में लगाकर आराम से इन योजनाओं को बनाने का काम और यहाँ की योजनाओं पर कमीशन खाने का काम कर रही है। मनीष जी, आपकी तरफ से क्या कुछ सहयोग किया जा रहा है इस सड़क को गड्ढा मुक्त करने के लिए? क्योंकि सरकार तो एक तरफ आश्वस्त है कि हम लोग पूरी तस्वीर बदल रहे हैं, गड्ढा मुक्त कर रहे हैं सड़कों को, लेकिन आखिरकार जो अभी तक ठेकेदार इस पर मनमाना रवैया अपना रहे हैं उसको लेकर अब आपकी तरफ से क्या कुछ सहयोग किया जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से? मैं बताना चाहूंगा, पिछले 1 साल से सिर्फ एक ही आंदोलन को लेके कंटिन्यू जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव, धरना प्रदर्शन, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, चिट्ठियां, कम से कम
50 से ज्यादा चिट्ठियां इस बात पर लिख चुका हूं कि चाहे ये इस सड़क का मामला हो, चाहे सौरासारी सड़क का मामला हो, चाहे अस्सी गंगा घाटी की सड़क का मामला हो, चाहे वर्णा घाटी की सड़क का मामला हो, चाहे आपका धोतरी से चौंजाट गांव होते हुए सौड़ की सड़क का मामला हो, ये वो तमाम सड़कें हैं जिन सड़कों के लिए हमने सड़क पे भी और सड़क के साथ साथ जिलाधिकारी कार्यालय के घेराव करते हुए तमाम प्रदर्शन करने के काम भी किए हैं और जिसमें कई ज्ञापन हमने राज्यपाल महोदय के लिए और मुख्यमंत्री के लिए दिए। परिस्थितियां ये हैं कि यहाँ के अधिकारी हों चाहे सरकार हो, सरकार सीधे सीधे और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अधिकारियों के साथ बैठकर बंद कमरों में इन आंदोलनों पर और इन जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं उन पे हंसी उड़ाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ ये काम किया जा रहा है, उसके अलावा कोई काम नहीं किया जा रहा है। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, तस्वीरें बदलने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। और किरण रावत जी जो कि यूकेटी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुकी हैं। किरण जी, आखिरकार पहाड़ की इस दशा को लेकर आप क्या कहेंगी? क्या कुछ हो रहा है? एक तरफ आदेश तो दूसरी तरफ आदेशों की अवहेलना। देखिए, ये जो कामर गांव है, ये जो गंगोत्री विधानसभा के हमारे विधायक महोदय सुरेश चौहान जी है, उनका जो जामक गांव पड़ता है, वहां से लगभग 300 मीटर की दूरी पर जो ये कामर गांव की सड़क है, इसमें जो है इतने गड्ढे उसमें सड़क में हो गए हैं और आपदा के बाद से जो है निरंतर वो और क्षतिग्रस्त होती गई है। लेकिन विधायक महोदय जब अपने गांव से 300 मीटर की दूरी की सड़कों का वो ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो पूरी विधानसभा का ध्यान वो किस प्रकार से रख पाएंगे? और एक तरफ तो इनकी योजना है कि सारे सड़कों के गड्ढे भरे जाएंगे, उसके लिए एक ऐप भी ये लाए हुए थे, बीच में आपने देखा होगा। तो ऐप के द्वारा ये किस प्रकार से गड्ढे भरेंगे? और अगर बीच में एक स्टेटमेंट भी आया था कि जो अधिशासी अभियंता है उनके द्वारा ये कहा गया था कि ठेकेदार हमारी नहीं सुन पा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार हुआ है। तभी तो कोई ठेकेदार जो इनकी बात नहीं सुन पा रहा है, तो इसका मतलब किस प्रकार का इन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा। ये तो स्पष्ट जो है सामने आ ही रहा है कि कुछ बात सुनी है जिसके लिए तुमने उन्हें नियुक्त किया है और उसी काम को करने के लिए अगर तुम्हारी बात नहीं सुनी जा रही है तो ये भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें ऊपर तक के सभी लोग जो है संलिप्त है। बिल्कुल, संलिप्तता तो जरूर सामने आएगी, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो सरकार कार्य करने का दावा कर रही है, क्या इसके तहत उन ठेकेदारों पर भी शिकंजा कसा जाएगा जो कि यहाँ मुख्यमंत्री के आदेशों की ही अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं? लगातार इस मुद्दे पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया किरण रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, सवाल लगातार जिम्मेदारों से पूछे जाएंगे क्योंकि यहाँ पर समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, उल्टा बढ़ती हुई नजर आ रही है। संलिप्तता की बात यहाँ पर सामने आती है। एक तरफ विधायक सुरेश चौहान की गांव के बगल की ये सड़क का मामला सामने आता है। महज 300 मीटर की दूरी पर इस तरीके से सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील है। एक तरफ सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों को करने का दावा कर रही है, लेकिन इसी इलाके में अगर इस तरीके की आदेशों की अवहेलना होती है तो सरकार इस पर कितनी गंभीरता के साथ कार्य करेगी, ये देखने वाला विषय रहेगा। HNN लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।